हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 15 और टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो बैटरी लगी हुई होती है, कनेक्टेड होती है, उसका करंट के फ्लो होने में क्या रोल होता है, या इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी का क्या रोल होता है। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम सर्किट को थोड़ा जूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सर्किट, जो भी सर्किट होता है वो मेटलिक वायर का बना होता है, मेटल वायर का बना होता है। ठीक है, और मेटल वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल में क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में, मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो आपको ब्लैक वायर दिख रही है पूरी, ये मेटल की है और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे नेगेटिव बना देता हूँ। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मैं रेफरेंस के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि मैं उनके मोशन को आपको दिखा सकूं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है, बैटरी के पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए, ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल। तो बैटरी करती क्या है? बैटरी का जो पॉजिटिव एंड होता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। वो किससे अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव से। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव से बैटरी के अट्रैक्ट होता है। तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की ओर जाएगा। ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की ओर जाएगा। ओके, ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? ऐसे पॉजिटिव की ओर। ओके, अब बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है या नेगेटिव पोटेंशियल है, वो नेगेटिव को ऐसे रिपेल करता है, ऐसे धक्का देता है। ठीक है, ये नेगेटिव को ऐसे रिपेल करेगा। तो आप देखिए, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। ये आपको दिख रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया था। ओके, अब आपको ये देखना है कि बैटरी क्या काम कर रही है। इधर से इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है और इधर से इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रही है। तो बैटरी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में वर्क कर रही है, नहीं कर रही? खींच रही है और धक्का मार रही है, तो बैटरी क्या कर रही है? वर्क कर रही है। ठीक है, तो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने में जितना वर्क करती है, वो वर्क ही इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल होता है। जैसे मान लो बैटरी, या हम एक काम करते हैं, हम किसी बॉक्स को ऐसे पुल करके आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, पुश करके आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो हमने अगर 10 जूल वर्क किया, तो वैसे ही बैटरी भी वर्क कर रही है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में। तो जितना वर्क बैटरी कर रही है वो ही इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये क्लियर हो गया? द वर्क डन बाय बैटरी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, और वी कैन से द वर्क डन बाय बैटरी टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए जो डेफिनेशन बनती है, work done by a source of electricity. Source of electricity is battery. We can say battery. The work done by a source of electricity or battery to maintain a current in an electric circuit is known as electric energy. तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई? ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ओके, तो हम ये देखते हैं कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई करंट फ्लो हो रही है। ये आपको दिख रहा है, देखो सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच करंट आई फ्लोज फॉर टाइम टी। तो मानते हैं ये करंट आई टी टाइम के लिए फ्लो होती है। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या होगी? तो इतना क्लियर हुआ आपको? ये स्लाइड क्लियर हुई आपको? ओके, तो आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे।
क्या होती है चार्ज की वैल्यू, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, या हम यहाँ पर ये बात यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, Q इक्वल्स टू आई टी। क्लियर हुआ इतना? ओके। अब हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हम वर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे V इंटू क्यू। क्लियर हुआ आपको इतना? तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये W इक्वल टू V इंटू क्यू। क्लियर हुआ? तो यहाँ लिखते हैं वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इज गिवन बाय W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, और Q की वैल्यू कितनी थी, IT। तो यहाँ पर हमने Q की जगह लिख दिया IT। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्क का VIT। तो बैटरी ने कितना वर्क किया करंट को मेंटेन रखने के लिए, VIT। टी टाइम में कितना वर्क किया, VIT वर्क किया। ओके। और बैटरी ने जो वर्क किया वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो हम इस वर्क को फिर हम लिख देंगे ई मतलब एनर्जी। तो हम इस वर्क को लिख सकते हैं एनर्जी, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है। अब एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्सप्रेशन कितना आ गया, VIT। अब ये है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, उसकी ऐसा ही यूनिट होती है जूल। क्या होती है ऐसा यूनिट, जूल। साइंटिस्ट का नाम था ये जूल। ठीक है, साइंटिस्ट के ऑनर में रखते हैं। जैसे फोर्स की न्यूटन होती है, पावर की वॉट होती है, वॉट, जेम्स वॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर को इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक दो टॉपिक और रहते हैं इसके बाद। ठीक है, उसके बाद मैं असाइनमेंट भी करवाऊंगा आपको। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम, जो एनर्जी 1 सेकेंड में यूज़ होती है वो पावर होती है। इतना समझ लो आप, 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी यूज़ होती है उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। बताता हूँ, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कितनी रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम पावर बोलते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ पावर का। ये एक मुन्ना है, इसका नाम मुन्ना है। ठीक है, तो ये मुन्ना इस बॉक्स को पुल करता है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड है, और पुल करके यहाँ ले आता है, सॉरी पुश करता है, धक्का मारता है, धक्का मतलब पुश करना। ओके, पुश करता है ये, और इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक लेकर आता है। तो इस मुन्ने को वर्क करना पड़ता है, ये मुन्ना वर्क करता है 100 जूल। ओके, और कितनी देर में करता है, ये 2 मिनट्स में करता है। 2 मिनट्स में, या हम इसको कहते हैं कि ये 100 सेकेंड में यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक इस बॉक्स को ऐसे मूव कर लेता है। तो इसको A पॉइंट से B पॉइंट तक बॉक्स मूव करने में कितना एनर्जी लग रही है, 100 जूल, और कितना टाइम लग रहा है, 100 सेकेंड। क्लियर हुआ, 100 जूल बाय 100 सेकेंड, ये आप डाटा याद रखना। ओके, अब बात करते हैं हम, इसकी जगह एक और दूसरा बंदा आता है, उसका नाम है, इसका नाम था मुन्ना, उसका नाम है मुन्नू। तो मुन्नू क्या करता है, ये देखो, ये मुन्नू है। मुन्नू भी इसको ऐसे पुश करता है ग्राउंड पे, और A से B पॉइंट तक उसको लेके जाता है, इस बॉक्स को। मुन्नू भी क्या करता है, A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाता है, लेकिन इसको केवल 10 सेकेंड्स लगते हैं। वक्त तो इसने भी 100 जूल किया, लेकिन इसको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स। तो वर्क या एनर्जी उसकी भी 100 जूल लगी थी, मुन्ना की भी, और मुन्नू की भी 100 जूल ही लग रही है। तो एनर्जी दोनों की सेम है, लेकिन टाइम दोनों के लिए अलग अलग है। ये वही वर्क कितनी देर में कर लेता है, 10 सेकेंड में, और वो कितनी देर में करता था, 100 सेकेंड में। तो इसके लिए जो पावर होगी वो होगी 100 जूल अपॉन 10 सेकेंड, क्योंकि ये अपना काम 10 सेकेंड में कर रहा है। तो इसके लिए पावर होगी 10 वाट, और उसके लिए होगी 100 अपॉन 100, तो 1 वाट। ठीक है, तो मुन्ना की जो पावर हुई है वो 1 वाट है, और इसकी पावर 10 वाट है। एनर्जी दोनों सेम स्पेंड कर रहे हैं, सेम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर में, ये केवल 10 सेकेंड में इतना वर्क कर रहा है।
क्लियर हुआ आपको? तो एनर्जी की जो रेट होता है उसे हम पावर कहते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो पावर की डेफिनेशन क्या बनी? पावर की डेफिनेशन बनेगी, रेट मतलब क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्लियर हुआ? या पावर कंजप्शन इन 1 सेकेंड इज आल्सो नोन एज, सॉरी, एनर्जी कंजप्शन इन 1 सेकेंड इज आल्सो नोन एज पावर। तो पावर की डेफिनेशन क्लियर हुई, पावर क्लियर हुआ क्या होता है? ओके। अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं इसे। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। ये देखिए, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आपको पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है? एनर्जी इक्वल होती है वर्क के। तो एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क के। और वर्क की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, वर्क कितना होता है? V इंटू क्यू, अभी हमने लास्ट इसमें अभी पढ़ा है हमने, याद करो। और क्यू की वैल्यू कितनी होती है? IT। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर ली वर्क की जगह VIT, और अपॉन में टाइम है तो T कर दिया, T से T हो गया कैंसिल, और हमारे पास पावर के लिए एक्सप्रेशन आ गया है V इंटू आई। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास? V इंटू आई। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है? करंट। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, देखिए, इसे नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये क्लियर हुआ आपको? बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। ओके। अब हम, जैसे हमारा फॉर्मूला एक तो आ गया है, P इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। अब इसके और भी फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे ओम्स लॉ से V की वैल्यू कितनी होती है? V होता है IR। तो इस V की जगह हम लिखते हैं IR। ओके, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू होता है IR, तो हम इस V की जगह लिख सकते हैं IR। ओके, तो I मल्टीप्लाई आई हो गया I स्क्वायर। तो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास I स्क्वायर R। क्या बन गया पावर का फॉर्मूला? I स्क्वायर R। ओके, यहाँ पर ये तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अगर हमें करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है तो हम पावर बता सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो तो हम पावर को कैसे बनाएंगे? तो वैसे ही V इक्वल टू कितना होता है? IR। यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आज आ जाएगा अपॉन में। ये देखिए I की वैल्यू तो R मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा अपॉन में। तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R। I की जगह V अपॉन R। तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? I स्क्वायर R। इस I को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं V बाय R से। इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। स्क्वायर है ऊपर, V स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, और एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो अब है ना, अब बात आती है सारे फॉर्मूले को यहाँ पर रिवाइज करने की। तो सबसे पहले हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का या वर्क का एक फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, याद हुआ? ओके। दूसरा फॉर्मूला होता है, क्यू की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं IT, तो VIT। ओके। अब हम पावर की बात करते हैं। पावर का एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ओके। अब V की जगह हम लिखते हैं IR, तो ये बनता है एक फॉर्मूला I स्क्वायर R, और एक फॉर्मूला बनता है V स्क्वायर अपॉन R। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखेंगे और आपको ओम्स लॉ वगैरह सब याद हैं तो उनसे दूसरे फॉर्मूले अपने आप डिराइव हो जाएंगे। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इनकी यूनिट्स की, पावर की, ऐसा यूनिट की। ओके, तो पावर की जो यूनिट होती है वो साइंटिस्ट जेम्स वॉट के नाम पे रखी जाती है, वॉट। जैसे हम किसी पर ऐसे मुक्का लगाते हैं ऐसे, तो हम क्या लगा रहे हैं उस पर? पावर। तो हम बोलते हैं ना तेरी वॉट लगा दूंगा, तेरी वाट लगा दूंगा। तो वाट मतलब हम तेरे पे पावर लगा देंगे, ठीक है? तो वाट का मतलब ये होता है, वाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, ठीक है? और अभी हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा V इंटू आई। तो एक तो हो गया साइंटिस्ट के ऑनर में क्या हो गया? वॉट। और एक V से क्या बनती है? वोल्ट। और I से क्या बनता है? एम्पियर। तो एक और यूनिट बनती है SI यूनिट, वोल्ट इंटू एम्पियर, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है? एक तो यूनिट हो गई SI यूनिट, होगी पावर वॉट हो गई, और एक हो गई वोल्ट इंटू एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट और वोल्ट इंटू एम्पियर। ओके,
अब पावर का फॉर्मूला कितना होता है, V इंटू आई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, V हो जाए 1 वोल्ट, कितना हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, और करंट कितनी हो जाए 1 एम्पियर, तो ये 1 इंटू 1, तो पावर भी कितनी हो जाएगी 1 वॉट। कितनी हो जाएगी 1 वॉट। तो हम बोल सकते हैं 1 वाट की डेफिनेशन बन जाती है यहाँ से, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पॉइंट्स, या यहाँ पर बोल सकते हैं इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट and current flowing through the circuit is 1 ampere, then power is 1 watt. Clear हुआ सबको? Electric power is said to be 1 watt if 1 ampere current flows through a circuit having 1 volt potential difference. तो 1 watt clear हुआ बेटा आपको? कोई कुछ नहीं करना है इसमें। P इक्वल टू कितना होता है 1 V मल्टीप्लाई आई, तो V कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। I कौन है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है। तो दोनों अगर 1 हो जाएंगे तो पावर भी 1 हो जाएगी। तो बस अब हम बात करते हैं बिगर यूनिट्स ऑफ पावर की। कई बार क्या होता है, हम जब न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं, ओके, तो क्या होता है 1 ऐसे लिखा आ जाता है 1 kW। के का मतलब होता है किलो, के का मतलब क्या होता है किलो, और किलो का मतलब होता है 1000। कितना मतलब होता है किलो का 1000। तो यहाँ पर के का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 10 रेज टू 3, 10 रेज टू 3। तो कभी भी किलो आए तो हम लिख देंगे 10 रेज टू 3। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर KW आ जाएगा, तो इसका मतलब है किलो वॉट, और इसको हम के की जगह हम लिख देंगे 10 रेज टू 3। अब यहाँ पर आ गया MW। M मतलब होता है मेगा, क्या होता है मेगा, नॉट मेघा, मेगा। तो M मतलब होता है मेगा, मेगा वॉट। मेगा का मतलब होता है 10 रेज टू 6, 10 रेज टू 6 होता है 10 लैक्स, 10 रेज टू 5 होता है 1 लाख, 10/6 होता है 10 लैक्स, ठीक है, 1 मिलियन, 1 मेगा वाट। इतना बहुत है, वैसे इतना ही ध्यान रख लो, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। तो 1 मेगा वाट मतलब मेगा आ जाए, कभी भी कैपिटल एम आ जाए, इसका मतलब मेगा है, और इसकी जगह आप लगाएंगे 10 रेज टू 6। क्या लगाएंगे 10 रेज टू 6। अब बात आती है नेक्स्ट गीगा वॉट। क्या है गीगा वॉट। अगर गीगा आ जाए तो 10/9, किलो आ जाए तो 10/3, मेगा आ जाए 10/6, गीगा आ जाए 10/9। ओके। अब हम एक और यूनिट होती है प्रैक्टिकल यूनिट, जो भी हम मोटर परचेज करते हैं, पानी की मोटर, किसी भी तरह की मोटर, तो गाड़ी का जो इंजन होता है वो सब हॉर्स पावर में बोलते हैं। हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर की मोटर है। तो हॉर्स पावर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर घोड़े की पावर होती है क्या ये? नहीं, इसको मिसकंसेप्शन करते हैं घोड़े से। वैसे तो इसका घोड़े से कोई लेने देना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एक पावर ऐसे बनी थी कि घोड़ा कंसिस्टेंटली अगर दौड़ रहा है तो लगातार वो नियरली इक्वल टू 746 वॉट उसकी पावर होती है काफ़ी देर तक। लेकिन अभी आपको इतनी बातें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ कर लो। अभी हम जो बात करते हैं हॉर्स पावर, ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है। मोटर वगैरह जो बाज़ार से हम परचेज करते हैं वो सब हॉर्स पावर में होती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, उसमें हॉर्स पावर का कई बार पूछते हैं। कई बार जो पावर होती है वो हॉर्स पावर में दी हुई होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, ये याद रखना आपको, ठीक है। अगर 2 हॉर्स पावर होगी तो 2 × 746 वॉट। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उनमें हम देखेंगे कि आपके घर का हम बिजली का बिल निकालने का प्रोसेस समझेंगे। ओके, बाय बाय।